हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की जो आपकी एक्सरसाइज है 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया, साथ साथ और भी चैप्टर्स की जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं, जैसे स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और भी जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए उन्हें तो पता ही होगा, जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप सबसे पहले एक काम करिएगा प्यारे बच्चों, चैनल का बेल आइकन है ना उसे ऑन कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से पक्का क्वेश्चन आपको ना बोर्ड एग्जाम में देखने को यहाँ से मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। आपको इस क्वेश्चन में आपको 5 से 6 पार्ट आपको दे रखे हैं, उनमें क्या है, आपको सम और प्रोडक्ट आपको दे रखा है जीरोस का। तो आपको ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बतानी है क्या रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने ये बेसिक लिख लिया, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को जब हम लिखेंगे तो फॉर्मूला हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके, सम ऑफ जीरो को हम डिनोट करते हैं एल्फा प्लस बीटा से, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम डिनोट करते हैं एल्फा इंटू बीटा से। तो इक्वेशन जो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी कि एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो। जीरो लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जो एल्फा और बीटा है वो आपके क्या है, जीरो। कभी कभी क्या होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे देगा, नहीं तो क्वेश्चन में अलग अलग सेपरेट जीरो दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको हम आगे देखेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने दो क्वेश्चन मैंने प्रीवियस सीट से ले रखे हैं। पहले जो आपकी एक्सरसाइज में है उसमें आपको सम दे रखा है और डायरेक्ट प्रोडक्ट दोनों दे रखे हैं, ठीक है ना। सेपरेट जीरो नहीं दे रखे हैं, सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं, तब ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में अलग अलग जीरो दे रखे हैं तो फिर हमें उनको ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट ऑलरेडी मेंशन है कि सम ऑफ जीरो यही है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यही है, तब ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो चलिए आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे ना आपके सेम ही हैं। जो मैं दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा वो 2 का फर्स्ट पार्ट होगा और थर्ड पार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जिसमें क्या होगा, आपको जीरोस दे रखे होते हैं, सम और प्रोडक्ट नहीं दे रखे होते, उनको फिर कैसे करेंगे इसके बाद हम समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये जो दे रखे हैं ना 1/4 और -1 आपको ऑलरेडी बोल दिया ये सम और प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो 1/4 है ना, तो ये आपका सम ऑफ जीरो यानी कि एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका 1/4 दे रखा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1 दे रखा है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको रेस्पेक्टिवली दे दिए हैं। पहला आपका सम है, दूसरा वाला आपका क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, हमें फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, टाइम वेस्ट क्यों करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी कि एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल्स टू, आप जीरो लेके भी चल सकते हो। एल्फा बीटा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, सम भी आपको दे रखा है 1/4, प्रोडक्ट भी आपको -1 दे रखा है। बस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको दे रखा -1 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। सो यू विल गेट 4x² माइनस का x माइनस का 4, ओके, अपॉन में क्या रह गया आपका 4। ओके, इसको आप चाहे जीरो में भेज दीजिए या फिर डायरेक्ट अपना इक्वेशन इतना ही लिख दोगे तो भी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो आपका होगा 4x² माइनस का x माइनस 4। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए, अगर कोई डाउट है तो इसके थर्ड पार्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में जो आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या क्या दे रखे हैं, सम आपको दे रखा है प्यारे बच्चों एल्फा प्लस बीटा यानी कि जीरो दे रखा है, और प्रोडक्ट उनका दे रखा है ओनली √5। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ लिख रखी है, डायरेक्ट मैं यहीं आपका ना पुट करके आपको आंसर बता दे रहा हूँ। जैसे ही आप इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखोगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
हम जब फॉर्म करेंगे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो आता है, सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है, जीरो, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है, अंडर रूट फाइव, कितना हो गया, अंडर रूट फाइव। सुनाओ एक्स स्क्वायर, जीरो का एक्स के साथ एक्स हो जाएगा, बचा हुआ टर्म ओनली अंडर रूट फाइव रह गया, और यही हमारा आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिए जाएंगे, डायरेक्टली आपको इस फॉर्मूले में रख देना है, सॉल्व करने के बाद आपकी जो भी वैल्यू निकल के आएगी वही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये जो मेथड है तब अप्लाई करेंगे जब आपको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखे होंगे। अगर कहीं क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, ओनली सम दे रखे, सम ऑफ जीरो ना बोल के सिर्फ बोल दे कि आपकी जीरोज हैं, देखिए देखो क्वेश्चन में दिखाता हूं तब बेहतर आपको समझ आएगा। ये रहे आपके दो क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखे हैं, दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लेके, एक 2008 में आया था आपके एग्जाम, एक 2016 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था, राइट द पॉलिनोमियल, आपको इक्वेशन बतानी है जिसके जीरोस दे रखे हैं 2 प्लस अंडर रूट थ्री एंड 2 माइनस अंडर रूट थ्री। आपको जीरो दे रखे हैं, सम और प्रोडक्ट नहीं दे रखे, ध्यान रखना क्वेश्चन में। फिर क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, एक वैल्यू आपकी अल्फा है और दूसरी वाली बीटा की वैल्यू होगी। पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे, जब आप इनको ऐड करोगे आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि दोनों जो जीरो दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट आप निकालोगे, 2 प्लस अंडर रूट थ्री 2 माइनस अंडर रूट थ्री, आइडेंटिटी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे यहाँ से 1 और 4 आ गए, ठीक है ना। ध्यान रखना जीरो अलग अलग दे दिए जाएंगे, पहले उनको ऐड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, ठीक है ना। एल्फा प्लस बीटा कितना आगे ऐड करने के बाद 4, तो ये आपका 4x हो गया, प्लस का प्लस आ गया, एल्फा बीटा कितना आ गया 1, ये यहाँ पे बना गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी मैंने सॉल्व कर रखा है, 2016 का क्वेश्चन है। आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन आपसे पूछी गई थी जिनके जीरो दे रखे हैं -5 एंड 4, जीरो दे रखे हैं, सम और प्रोडक्ट नहीं दे रखे हैं। ध्यान रखना, छोटी छोटी गलती से क्वेश्चन के सारे मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना है। जीरो दे रखे होंगे तब ये मेथड आपको अप्लाई करना है। जीरो का मतलब एल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है, एल्फा -5 बीटा 4 हो गया, पहले इन दोनों को ऐड करो यानी कि सम ऑफ जीरो -1, फिर दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो -20, इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया, और प्लस माइनस 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 का 20, कुछ नहीं करना, बस आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है या फिर ओनली जीरोस दे रखे हैं, तब आप अपना आसानी से डिफरेंस देख लेना, देन उसके बाद इस तरीके से क्वेश्चन करना, या फिर क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको समझाया था फर्स्ट और थर्ड पार्ट की तरह होगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी जो डाउट रह गया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। तो चलिए बाकी बची हुई इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम वही मेथड फर्स्ट और थर्ड की तरह पूरी एक्सरसाइज में आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाकी अदर पार्ट की। ये रहा आपका सेकंड पार्ट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा √2 1/3 ऐड कर सम और प्रोडक्ट दे रखा है, सीधे आपको इक्वेशन में डाल देना। सॉल्व करने के बाद जो भी इक्वेशन निकल के आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये रहा आपका फोर्थ पार्ट आपका ये रहा, 1 और 1 दे रखे थे, इक्वेशन में डालिए सम और प्रोडक्ट, आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ तो आपको दिख रहा होगा, ये फिफ्थ का सॉल्यूशन है। ओके, काफ़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसमें आपको सम और प्रोडक्ट डायरेक्टली आपको दे रखे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में उठाइए, दोनों वैल्यूज़ को रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और प्रॉब्लम थोड़ी सी कहाँ आएगी, जैसे मैंने अभी आपको सॉल्यूशन आपको कराए थे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के, इनको ध्यान में रखते हुए पेपर में क्वेश्चन करना। अगर सेपरेट जीरो दे रखे हैं तो पहले उनको ऐड करिए, प्रोडक्ट करिए, देन उसके बाद उनका जो भी सम और प्रोडक्ट निकल के आएगा तब आपको इक्वेशन में वहाँ पे रखना है। तो चलिए उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।